सुना है कान्हा, तेरी नगरी में सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि दिव्यता बरसती है। वह प्रेम जो आत्मा को छू जाए, जो हर दर्द को भुला दे और जो हर सांस को तुझसे जोड़ दे। हर गली, हर मोड़, हर कोना तेरे प्रेम की महक से भरा हुआ है। मेरी आत्मा उस प्रेम की एक बूंद के लिए तरस रही है, मेरे मुरली वाले। तेरी मुरली की वह मधुर धुन जो राधा के मन को बांध ले, वही धुन मेरे बेचैन हृदय को भी शांति दे दे। कान्हा, मैं जानता हूं तेरी नगरी में प्रेम कोई साधारण बात नहीं है। वह प्रेम तो राधा का समर्पण है, गोपियों की साधना है और भक्तों का वह अलौकिक अनुभव है जो उन्हें संसार से परे ले जाता है। मैं भी उस प्रेम की गहराई में डूबना चाहता हूं, तेरी मुरली की तान में खो जाना चाहता हूं, तेरे प्रेम में उस रस की हर बूंद में अपने मन को समर्पित कर देना चाहता हूं। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं सीक्रेट रक्षक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण के कुछ अनमोल वचन जो आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देंगे। श्री कृष्ण के ये वचन न केवल आपको जीवन की गहराइयों को समझने में मदद करेंगे, बल्कि हर मुश्किल घड़ी में आपको सही मार्गदर्शन भी देंगे। अगर आप जीवन में सच्ची खुशियों और आत्मिक शांति की तलाश में हैं, तो इन वचनों को अपनाइए, क्योंकि ये आपके जीवन को संपूर्णता और संतोष से भर देंगे। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पर सेट कर लें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार बहुत विचित्र है। यहां हमें अपनों के वार से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर चोट वहीं से लगती है जहां से हम उम्मीद भी नहीं करते। आज के दौर में प्यार भी एक खेल बन गया है, जिसमें भावनाएं कम और स्वार्थ अधिक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर हम सबके जैसे होते तो शायद उतने परेशान न होते, लेकिन जीवन का उद्देश्य हमें अलग बनाने में ही है। अगर किसी ने हमें ठुकराया है तो हमें खुद को संभाल कर आगे बढ़ना चाहिए। जलते हुए मकान को देखकर लोग राहत की सांस लेते हैं, अगर वह उनका ना हो। ठीक उसी तरह जो हमारा नहीं है उसे जाने देना ही बेहतर है। पिता अपने बेटे से कहते हैं, अकेले चलना सीख, क्योंकि सहारे टिकाऊ नहीं होते। जीवन में खुशियां भले ही देर से आए, लेकिन दर्द हमेशा समय पर आता है, और यह दर्द ही हमें सिखाता है कि किस पर भरोसा करना चाहिए। आजकल इस दुनिया में आपका मोबाइल ही जानता है कि उसके मालिक का असली किरदार कैसा है। लोग अपने संघर्ष को मेहनत कहते हैं और दूसरों की मेहनत को तमाशा, परंतु सच्चाई यह है कि व्यक्ति के शब्द उसके जाने के बाद भी याद रखे जाते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि वह सत्य है, लेकिन झूठ हमेशा चिल्लाता है कि केवल वही सत्य है। दुनियादारी सिखाती है कि जिस्म में ज़मीर होना उतना जरूरी नहीं जितना जेब में पैसा। समझदारी की बातें वही करते हैं जिन्होंने बुरा समय देखा है। बुरा वक्त हमें सिखाता है कि सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सही सलाह वही देगा जिसने खुद दर्द सहा हो। माफी मांगने का मतलब यह नहीं कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि इसका मतलब है कि आप उस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। गिरना आसान है, गिराना और भी आसान, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना सबसे मुश्किल काम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो था वह अच्छा था, जो है वह बेहतर है, और जो होगा वह बेहतरीन होगा। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाना नहीं चाहिए, शांत छोड़ देने से गंदगी नीचे बैठ जाती है। उसी तरह जीवन में भी परेशानियों के समय शांत रहकर विचार करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम उन चीजों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित के लिए शोक करता है, न मृत के लिए।
मोह में फंसकर अपने कर्तव्यों से हटना मूर्खता है। इससे न स्वर्ग मिलेगा और न कीर्ति। पैसा इंसान को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। किसी को रुलाकर कोई आज तक खुश नहीं हुआ। यही विधि का विधान है। और अंत में यही सिखाया जाता है कि जब जीना है तो मुस्कुराकर जीने में ही समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें उन चीजों और लोगों को भी छोड़ना पड़ता है जो दिल के करीब होते हैं। तुम्हारा मन कभी यह नहीं कहेगा कि तुम तैयार हो। यह कभी नहीं कहेगा कि काम, पढ़ाई या ध्यान शुरू करो। मन तुम्हें हमेशा उलझा कर रखेगा। इसलिए मन की अनुमति का इंतजार मत करो। जब माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं तो उसके लिए जीवन भर की योजना बना लेते हैं ताकि वह कभी तकलीफ में न पड़े। तो सोचो, जिसने इस दुनिया को बनाया है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होंगी। बेवजह तनाव में मत रहो, सब पहले से तय है। इसे स्वीकार करने वाला ही सच्चे आनंद को पा सकता है। मन शांत रखने के 10 सूत्र हैं जो हर किसी को जानने चाहिए। किसी के काम में तब तक दखल न दें जब तक आपसे पूछा न जाए। माफ करना और कुछ बातों को भूलना सीखें। पहचान पाने की लालसा न रखें। जलन की भावना से बचें। रोजाना ध्यान करें। खुद को माहौल में ढालने की चेष्टा करें। जो कभी बदला नहीं जा सकता उसे सहना सीखें। उतना ही काम हाथ में लें जितना पूरा कर सकते हैं। किसी भी काम को टालें नहीं और दिमाग को कभी खाली न रखें। अपने जीवन की तुलना किसी और से न करें। सूर्य और चंद्रमा की चमक का वक्त अलग होता है। जब जिसका समय आता है वह चमकता है। जीवन में वही ऊंचाई पर पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती, लेकिन लोग जीना देर से शुरू करते हैं और जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त आ जाता है। समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। इसलिए गलत आरोपों से डरने के बजाय उनका सामना करो। अगर कोई तुम्हें कदर नहीं देता तो यह उनकी कमी है, तुम्हारी नहीं। जन्म मिठाई से शुरू होता है और श्राद्ध की खीर पर खत्म होता है, लेकिन इंसान इन दोनों मौकों पर खुद इन्हें छक नहीं पाता। गरीबों को अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती है, पर अमीरों को बुरा वक्त आने का डर सताता है। तुम्हारे सामने एक पहलवान खड़ा हो और कोई तुमसे कहे कि जाकर उससे लड़ो, तुम कभी नहीं लड़ोगे। पर अगर वह तुम्हारी मां को नुकसान पहुंचाना चाहे तो तुम अपनी जान लगा दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक वजह है, अपनी मां को बचाना। ठीक इसी तरह जीवन में हर संघर्ष के लिए तुम्हारे पास एक मजबूत वजह होनी चाहिए। वजह के साथ किया गया संघर्ष तुम्हें सच्ची जीत दिलाएगा। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। दुखों का बोझ उठाना या उन्हें छोड़ देना, यह तुम्हारे हाथ में है। खुशी, शांति और संतोष का राज स्वीकार्यता में छिपा है। तो जो भी है उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। कोई हमारी तरह जीवन भर सफर में रहा हो, उसे मंजिल मिल जाती है। मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं जब आप अपनी पहचान बना लेते हैं। जो लोग मुस्कुराते हुए कठिनाइयों का सामना करते हैं, उनकी किस्मत भी उनके आगे झुक जाती है। समय रेत की तरह होता है, इसे हाथ से यूं ही मत जाने दो। जो पल गुजर गया वह वापस नहीं आता। जैसे अच्छी सेहत के लिए सही भोजन जरूरी है, वैसे ही अच्छे विचार आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं। दर्द को समझने के लिए अपनापन महसूस करना जरूरी है। दोबारा कोशिश करने से मत घबराओ। अब शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। अपना दर्द सबको मत बताओ, क्योंकि हर किसी के पास मरहम नहीं होता, लेकिन नमक जरूर होता है। जब नदी किनारा छोड़ देती है तो राह की चट्टानें भी तोड़ देती हैं। छोटी छोटी बातें भी दिल में चुप रह जाएं तो जिंदगी के रास्ते बदल सकते हैं। जब परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी हो जाएं तो समझ लेना कि सूरज डूबने वाला है। रिश्ते एहसासों पर टिके होते हैं। रिश्तों के लिए मिलने की जरूरत नहीं,
सदियां गुजर सकती हैं बिना देखे। जो लोग आपके लिए कुछ नहीं करते, वे आपके बदलने की बातें करते हैं। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए। खुद में कोई कीमत नहीं, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर हमारी कीमत बढ़ जाती है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, लेकिन नोट चुप रहते हैं। जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहना सीखें। अपनी हैसियत का शोर मत मचाओ। शोर मचाने का काम उन लोगों के लिए है जिनकी कीमत कम होती है। थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीखो। आईना हर कोई देखता है, लेकिन अगर उसमें चरित्र दिखता तो शायद लोग खुद से नजरें चुरा लेते। जिंदगी में खुशी और गम दोनों संतुलित रखें। ज्यादा खुशी बताएंगे तो नजर लग जाएगी, ज्यादा गम बताएंगे तो नमक छिड़का जाएगा। अंधेरे में मोमबत्ती और मुसीबतों में उम्मीद दोनों बहुत काम आती हैं। हमेशा अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें, दूसरों पर निर्भर न रहें। यह सच है कि आप हर चीज में परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन यह भी सच है कि कई चीजें आपके बिना परफेक्ट नहीं हो सकती। हुनर सबके पास होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का हुनर छिपा रहता है तो किसी का निखर जाता है। ढूंढना है तो ख्याल रखने वाला ढूंढो, आपका उपयोग करने वाले खुद आपको ढूंढ लेंगे। शब्दों को सुंदर बनाइए। लोग चेहरे भूल जाते हैं, लेकिन शब्द हमेशा याद रखते हैं। जिसने उम्मीद खो दी, उसने सब कुछ खो दिया। सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है, जबकि कैंची एक को दो कर देती है। रिश्तों की डोरी तब कमजोर होती है जब इंसान गलतफहमी के सवाल खुद ही बनाने लगता है। जिंदगी को गहराई से जीना सीखो। जो आपके साथ सच्चा है उसे संभाल कर रखो, जो नहीं है उसे जाने दो। जब आप अपने दिल और दिमाग को सकारात्मकता से भरते हैं तो जीवन के हर पल में शांति और संतुष्टि पाते हैं। कुत्ते की वफादारी के किस्से बड़े मशहूर हैं। इंसान को भी इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। रिश्ते भी पत्तों की तरह होते हैं, आज हरे हैं कल सूख जाएंगे। क्यों न हम जड़ों से सीखें कि रिश्तों को कैसे निभाया जाए। ईश्वर कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी दो तो अपनी तकलीफ की परवाह मत करो। लक्ष्य का सही होना बहुत जरूरी है। दीमक भी दिन रात मेहनत करती है, लेकिन उसका काम निर्माण नहीं, विनाश करता है। वक्त आपका है, इसे चाहो तो सोना बना लो या सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। सब कुछ होते हुए भी अगर कोई खुश नहीं है तो जरूर कहीं ना कहीं कोई खालीपन है। यह खालीपन पैसों से कभी पूरा नहीं हो सकता। लकीरों की बात भी अजीब होती है। माथे पर खींच जाए तो किस्मत बना देती है, जमीन पर खींच जाए तो सरहदें, और अगर रिश्तों पर खींच जाएं तो दीवारें खड़ी कर देती हैं। हीरे को हीरा ही काट सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। अगर खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से ही खुद को सफल मानना शुरू कर दो। सफलता पहले हमारे दिमाग में बनती है, फिर सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन असली अमीर वह है जिसके पास प्यार करने वाला परिवार हो, खास दोस्त हो, पसंदीदा खाना हो और सिर पर छत हो। यह छोटी छोटी चीजें ही असली दौलत हैं। स्वार्थ से रिश्ते बन नहीं सकते, लेकिन प्यार से बने रिश्ते टूट नहीं सकते। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लो कि रिश्ता दिल से नहीं बल्कि दिमाग से निभाया जा रहा है। यदि आपकी नीयत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो सफलता जरूर मिलेगी। हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर किसी में किसी न किसी चीज में अच्छा होने की क्षमता होती है। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हमें आंसू छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। कई लोग रात भर रोते हैं और सुबह झूठी मुस्कान लेकर दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए कोई नहीं जानता। जिंदगी एक अंतिम दृश्य की तरह है, जहां हर किसी को अपनी कहानी छुपानी होती है
और दूसरों की देखनी पड़ती है। सबसे बड़ा सच ये है कि कोई डॉक्टर आपको सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई शिक्षक आपको बुद्धिमान नहीं बना सकता और कोई गुरु आपको सफल नहीं बना सकता। मेहनत तो आपको ही करनी होगी। सलाह हर कोई दे सकता है, लेकिन आपकी जीत सिर्फ आपके हाथ में है। अच्छी बातें पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि यह आपके विचारों को भी सुंदर बना देती है। दूसरों की नजरों में आप क्या हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप अपनी नजरों में क्या हैं। अगर सच्चाई और अच्छाई की तलाश करनी है तो उसे अपने भीतर ढूंढें। यह दुनिया आपके अंदर की खूबसूरती का ही प्रतिबिंब है। जीवन हमें वही देता है जिसके काबिल हम होते हैं, न कि जो हमें चाहिए। माता पिता के साथ बैठकर भोजन करने का सुख अनमोल है, चाहे हालात जैसे भी हों। पिता का कंधा कितना भी बोझ उठाए, वह कभी शिकायत नहीं करता। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चलते रहना जरूरी है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सुख में देखो तो दुख सहने की ताकत मिलेगी, दुख में देखो तो सुख के पल याद आएंगे। हर सफल व्यक्ति ने अपने हालातों को पहले बदला है, फिर सफलता को पाया है। लेकिन याद रखना, अच्छे लोग अक्सर आलोचना का शिकार होते हैं, जबकि बुरे लोग अपनी बुराइयों के बावजूद दुनिया का समर्थन पाते हैं। जिंदगी में अच्छा बने रहना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाएं। झूठ इसलिए बिकता है क्योंकि सच को खरीदने की सभी में क्षमता नहीं होती। सच कड़वा होता है, परंतु यह हमेशा सही होता है। झूठ भले ही मीठा हो, लेकिन वह धोखे के सिवाय कुछ नहीं देता। गरीब को खुश करना बेहद आसान है, उन्हें केवल थोड़ा प्यार और सम्मान चाहिए। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन बहुत अच्छा है, पर हम यह भूल जाते हैं कि उनकी नजरों में हमारा जीवन भी अच्छा दिखता होगा। जब जिंदगी में लगे कि कुछ नहीं बचा है, तो समझिए कि असली जिंदगी शुरू होने वाली है। किसी के लिए इतना मत झुको कि खुद का सम्मान खो बैठो। अपने आंसुओं को संभालिए, क्योंकि कोई भी टपकते हुए मकान में रहना पसंद नहीं करता। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके विचार और संस्कार होते हैं। धन और बल गलत राह पर ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार और संस्कार हमेशा सही दिशा दिखाएंगे। जीवन में ऐसा समय जरूर आता है जब तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। खामोशी अक्सर रिश्तों को तोड़ने का कारण बन जाती है, इसलिए अपने मन की बात बोल लेना और अपनी लड़ाई खुद लड़ना जरूरी है। आंसू जो आंखों से गिरते हैं और लोग जो नजरों से गिर जाते हैं, वे कभी वापस नहीं उठते। जीवन के इस सफर में हमने यही सीखा है कि मुश्किल वक्त में सहारा कोई कोई देता है, जबकि धक्का देने के लिए हर कोई तैयार बैठा होता है। जब कुछ करने की सच्ची इच्छा हो तो रास्ते खुद ब खुद मिल जाते हैं, लेकिन जब कुछ न करने का मन हो तो वक्त बहाने बन जाता है। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हें छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम अकेले ही अपनी समस्याओं से निपट सकते हो। ऐसे में किसी से अत्यधिक लगाव रखना हानिकारक हो सकता है। बिना समझे किसी को पसंद मत करो और बिना समझे किसी को खोने का फैसला भी मत करो। चिंता शब्दों में नहीं, दिल में होती है। जो लोग तुम्हें रुलाएं, उन्हें नजरअंदाज करना सीखो, क्योंकि सच्ची खुशी उसी में है। जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, उनके सामने मुस्कुराते रहना उनका सबसे बड़ा जवाब है। दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं होता। जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया, उनका आदर करो। जिन्होंने तुम्हें छोड़ा, उनका भी धन्यवाद करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। रिश्ते निभाने का काम तुम्हारा है। बस अपनी खुशियों को थामे रहो और दूसरों की खुशियों से जलना छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई की तलाश करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अफवाह बिना मांगे आपके दरवाजे तक पहुंच जाती है। चाहे हमारे पास कितनी भी डिग्रियां क्यों ना हों, अगर हम अपनों की तकलीफों को न समझ पाएं, तो सचमुच हम अनपढ़ ही हैं। इंसान का स्वभाव बड़ा अजीब है।
पहले तो भगवान से हाथ जोड़कर मांगता है और फिर उसी भगवान को गर्व से दान देकर अपनी बढ़ाई करता है। याद रखना, दूसरों को दुख देकर पाया गया सुख ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं। छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है और समय किसी को माफ नहीं करता। लोग कहते हैं कि मेरा सपना टूट गया, लेकिन याद रखना, सपने कभी नहीं टूटते। वे सिर्फ नींद का हिस्सा होते हैं, हकीकत नहीं। अगर तुम्हारा रिश्ता आसमान के साथ मजबूत है तो जमीन पर भी तुम्हारा साथ बना रहेगा। गरीबों का मजाक मत उड़ाओ। इंसान दूसरों की गलतियां देखने में माहिर है, पर अपनी गलतियां देखने के लिए हिम्मत चाहिए। हम अक्सर दूसरों की बुराइयों को आसानी से देख लेते हैं, लेकिन अपने अंदर की बुराइयों को पहचानने में असफल रहते हैं। जिसके पास अपने होते हैं वे उनसे लड़ते हैं, जिनके पास कोई अपना नहीं होता वे अपनों की चाह में तड़पते हैं। कल का किसी को पता नहीं, इसलिए आज के लम्हों को हंसते हुए बिताओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे दुकान के अंत में कैशियर के पास जाकर हिसाब देना पड़ता है, वैसे ही जीवन में भी हर कर्म का हिसाब देना होगा। जो दुख आए उसे स्वीकार करो, इसे एक प्रयोग की तरह देखो, क्योंकि यह तुम्हारे कर्मों का फल है। शिकायत करना छोड़ो और समझो कि जो भी हो रहा है वह तुम्हारे ही बोए हुए कर्मों का परिणाम है। आजकल घरों में कड़वाहट बढ़ रही है क्योंकि लोग एक दूसरे की कद्र करना भूल गए हैं। अगर तुम खुद मतलबी हो तो दूसरों से ईमानदारी की उम्मीद मत रखो, बस अपने प्रियजनों के प्रति सच्चे बने रहो। इंसान तब सबसे ज्यादा क्रोधित होता है जब चोट उन्हें मिलती है जिनकी वह सबसे ज्यादा परवाह करता है। बुरा वक्त अद्भुत होता है क्योंकि यह हर चेहरे से नकाब उतार देता है। यहां तक कि वे लोग भी बदल जाते हैं जिन्हें तुम सर कहकर सम्मान देते थे। इस संसार में तुम्हारे सबसे बड़े साथी तुम स्वयं हो। अपनी शक्तियों को पहचानो और अपने ऊपर विश्वास रखो। जो कुछ भी आज कमा रहे हो उसका एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखो। कल की सुरक्षा भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह जीवन एक दुर्लभ अवसर है जहां तुम हर संभव उपलब्धि हासिल कर सकते हो, लेकिन दूसरों की सोच और राय तुम्हारे मार्ग को नहीं समझ सकती। तुम्हारा मार्ग केवल तुम्हारे लिए है। सच्ची शांति वही व्यक्ति पाता है जो संयमित और मितभाषी हो। जितना कम बोलोगे लोग उतना अधिक ध्यान देंगे। जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है वह तुमसे कुछ अपेक्षा नहीं रखेगा। समय का चक्र सभी के लिए समान होता है, लेकिन उसका उचित फल सही समय पर ही मिलता है। इस संसार में कठिनाइयां और नकारात्मकता अवश्य हैं, परंतु यह तुम्हें अच्छा बनने से नहीं रोक सकती। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। नाम तो बहुत लोगों के समान हो सकते हैं, लेकिन कर्मों की पहचान हमेशा अनोखी और विशिष्ट होती है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, उनका साहस के साथ सामना करो। मित्रता और भक्ति में भी संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अति करने से हर रिश्ता अधूरा रह जाता है। याद रखो, कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। दूसरों की कमजोरियों को सहन करते हुए आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का सदुपयोग करो, क्योंकि एक बार इसे व्यर्थ करने की आदत पड़ जाए तो इसे छोड़ना कठिन हो जाता है। जब तुम सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचोगे तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जो पहले तुम्हें रोकते थे। जीवन की यह यात्रा एक नौका की तरह है। यदि यह सही दिशा में चलती है तो किनारा मिल जाएगा, लेकिन यदि यह भटक जाए तो सहारा भी दूर हो जाएगा। उन लोगों से दूरी बनाए रखो जो दिल से सच्चे नहीं हैं। ऐसे लोग सच्चे साथी नहीं हो सकते। तुम्हारा जीवन इस संसार में अनुभव, ज्ञान और समझ विकसित करने के लिए है। असफलता से डरना मत। असफलता बाहर के हालात से नहीं, बल्कि मन की सीमाओं से आती है। तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है। बाहरी सहारे पर निर्भर रहना तुम्हें कमजोर कर सकता है। हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि जीवन के कुछ हिस्से आत्मनिर्भरता और एकांत में बिताने के लिए होते हैं।
चाहे आज तुम कितनी भी संपत्ति अर्जित कर रहे हो, भविष्य का ख्याल रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जीवन का सत्य यही है कि एक दिन ऐसा आता है जब हमारे कर्म ही हमारे लिए बोलते हैं। दूसरों की सोच की चिंता मत करो, अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाओ। सच्ची शांति उसे मिलती है जो अपनी इच्छाओं को संयमित करता है और कम बोलता है। जो तुमसे प्रेम करेगा वह तुमसे अपेक्षा नहीं करेगा। समय सबके लिए उचित है, लेकिन फल केवल सही समय पर ही मिलता है। जीवन की चुनौतियां तुम्हें मजबूत बनाती हैं। नकारात्मकता से घबराना नहीं चाहिए। सच्चा महान वही है जो बुराई के सामने भी अच्छाई को थामे रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा जीवन खोज, अनुभव और समझ के लिए है। हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टि से देखो। याद रखो, यह संसार तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता जब तक तुम स्वयं को सीमित नहीं करते। चाहे कोई भी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप एक अच्छे इंसान बने। आपके कर्मों का हिसाब होगा, धर्म का नहीं। खुशी पाने का सही तरीका यह नहीं कि आप खुशी के लिए काम करें, बल्कि यह है कि आप खुशी के साथ काम करें। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं, तो वह अच्छाई किसी न किसी रूप में आपके जीवन में वापस जरूर आती है। आपका असली मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप अभी क्या हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर कितनी क्षमता रखते हैं। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश ही आपको सफलता की ओर ले जाती है। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति है। इंसान अक्सर अपने भाग्य को दोष देता है, लेकिन यह भूल जाता है कि भाग्य से बड़ा उसका कर्म है। कर्म ही उसका असली साथी है, जो केवल उसके अपने हाथों में है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, खुद पर विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि आप में इतनी शक्ति है कि आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। परमात्मा कभी भी आपको खाली नहीं छोड़ते। वह सही समय पर आपको वह सब देते हैं जिसके आप योग्य होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अंधेरे में दीपक की रोशनी चमकती है, वैसे ही सत्य की ज्योति हमेशा जगमगाती है। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलना, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, सच्चा जीवन है। क्रोध को त्यागना सीखिए। क्रोध मनुष्य को केवल नुकसान पहुंचाता है। जब मन अशांत हो तो आप कई बार अपने ही हितों के खिलाफ कार्य करते हैं। शांत रहना और संयम बनाए रखना श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है। जो लोग दूसरों का भला करते हैं, उन्हें जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह उसी प्रकार है जैसे फलदार वृक्ष को पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। छल और कपट से कमाया धन केवल दुख देता है, जबकि सच्चाई से कमाया धन जीवन में स्थायी शांति और खुशी लाता है। चुप्पी से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और माफी से बड़ी कोई सजा नहीं। जब मेहनत के बाद भी सपने पूरे न हो तो अपने सिद्धांत न बदलें, बल्कि अपना रास्ता बदलें, क्योंकि पेड़ अपने पत्ते बदलता है, लेकिन उसकी जड़ें वही रहती हैं। संगति का असर जीवन पर गहरा पड़ता है। यदि किसी की संगति से आपके विचार शुद्ध और सकारात्मक होने लगे, तो समझिए वह व्यक्ति साधारण नहीं है। कठिन समय ही हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराता है। जिसने कठिनाइयों का सामना किया हो, वही अपनी वास्तविक क्षमता को जानता है। दया और सहानुभूति रखने वाले लोग सबसे ऊंचे स्थान पर होते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी हारते नहीं। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उस पर घमंड न करें। हो सकता है आप अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हों। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। जब हम गलती करते हैं तो वह हमें माफ कर देते हैं। जब हम परेशान होते हैं तो वह हमें संभाल लेते हैं। जब हम अकेला महसूस करते हैं तो वह हमारे साथ होते हैं। और जब हम उदास होते हैं तो वह कहते हैं, अपनी नजरें उठाओ, मैं यहीं तुम्हारे साथ हूं। सरल स्वभाव कमजोरी नहीं, ताकत है। यह पानी की तरह है जो बड़ी से बड़ी चट्टानों को काट सकता है। जब आप किसी पर पूरी तरह भरोसा करते हैं
तो आपको दो चीजों में से एक मिलती है, या तो जीवन भर का सही साथी या जीवन भर का सही सबक। इसलिए जीवन को सहज और सरल बनाएं। दूसरों से उम्मीद रखने की बजाय खुद से उम्मीद रखें। जीवन में जो भी करें ईमानदारी और सच्चाई के साथ करें। यही भगवान का संदेश है। उम्मीदें इंसान को कमजोर बना सकती हैं, क्योंकि ये हमारे मन के भीतर जन्म लेती हैं। शांत रहना, संयम रखना और अपने विचारों को पवित्र बनाए रखना मन का सच्चा अनुशासन है। केवल इच्छाओं पर काबू पाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने स्वाभिमान और अहंकार को भी त्यागना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज तुम्हें प्रसन्न कर रही है वही तुम्हारे दुख का कारण बन सकती है। कर्म मुझसे नहीं चिपकते, क्योंकि मैं उनके परिणामों से बंधा हुआ नहीं हूं। जो इस सत्य को समझता है वह स्वतः ही स्वतंत्रता का अनुभव करता है। यदि तुम अपने कर्मों से अनासक्त हो जाओ और केवल ईश्वर में विश्वास रखकर कर्म करो, तो तुम्हारा जीवन सरल और शांत हो जाएगा। याद रखना, हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में विलीन होना है। जो लोग इस सत्य को समझते हैं वे सच्चे आनंद को अनुभव करते हैं। कभी निराश मत हो। वक्त कमजोर हो सकता है, लेकिन तुम नहीं। दुर्बलता तो ईश्वर देता है, लेकिन गरिमा तुम्हारे अपने कर्म और आत्मविश्वास से बनती है। अपने भीतर छिपी असीम शक्ति को पहचानो। कठिन समय तुम्हें तुम्हारी असली ताकत का एहसास दिलाने आता है। आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, इसलिए व्यर्थ के मोह और पछतावे में मत डूबो। आत्मा अमर है, न इसे शस्त्र काट सकता है, न अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे बुझा नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। अपने जीवन को दूसरों के साथ तुलना करने के बजाय अपने हिस्से के कर्म करो। बुराई से बचने की कोशिश मत करो, क्योंकि वह तुम्हें किसी भी हाल में ढूंढ लेगी। जो सत्य है वह हमेशा चमकता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। सत्य के मार्ग पर चलना कभी न छोड़ो। माफी मांगना कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की शक्ति का प्रमाण है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आप अपनी ऊर्जा और शांति खो देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध पर काबू पाओ और खुद को शांत रखने का अभ्यास करो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता हैं। यदि तुम सोचते हो कि केवल गंगा स्नान से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, तो यह भ्रम है। कर्म के बिना जीवन का उद्धार संभव नहीं। जीवन में हमेशा कर्म करते रहो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अपने कर्तव्य से विमुख मत हो। याद रखो, कर्मवीर ही अपनी पहचान बनाते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत है। यह बहते पानी की तरह है, जो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी काट सकता है। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता, तो उससे दूरी बना लेना ही बेहतर है। जिंदगी की हर सुबह नई उम्मीदें लेकर आती है और हर शाम कुछ अनुभव देकर जाती है। जीवन में सफल होने के लिए जिद होनी चाहिए, क्योंकि हारने के लिए एक छोटा सा डर ही काफी है। जिंदगी एक खेल की तरह है। अगर इसे खिलाड़ी की तरह खेलोगे तो जीत पक्की है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, मंजिल वहीं होती है जहां आपकी ख्वाहिशें थम जाएं। जिसने विपत्तियों का सामना नहीं किया, वह अपनी असली ताकत का कभी एहसास नहीं कर सकता। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखना सीखो, क्योंकि तेज धूप भी समुद्र को सुखा नहीं सकती। परेशानियां हमारी कमजोरी का सबूत नहीं है, बल्कि यह हमें बताती हैं कि हमें और प्रयास करने की जरूरत है। अगर आपने सब कुछ खो दिया है लेकिन हौसला है, तो समझ लीजिए आपने कुछ भी नहीं खोया। असफलता आपको सुधारने का अवसर देती है, और वही मेहनत एक दिन आपको सफल बनाती है। संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो आपके मन की शक्ति से अधिक हो। जीवन में जीत से उतना नहीं सीख सकते जितना हार से सीख सकते हैं। जो लोग हार मान लेते हैं उनके लिए रास्ते खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो आखिरी दम तक लड़ते हैं उनके लिए हर कदम नया रास्ता खोलता है।
इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब हो, भरोसा रखें, समय जरूर बदलेगा। लोग पहले आप पर हंसेंगे, लेकिन जिस दिन आप सफल होंगे वही लोग आपसे सलाह मांगेंगे। सफल होने के लिए मौके का इंतजार मत करो, खुद अवसर बनाना सीखो। अगर इरादे मजबूत हैं और नीयत साफ है तो मंजिल तक पहुंचने का रास्ता आपको खुद मिलेगा। अगर मंजिल सामने हो तो रास्ता मत मोड़ो। सपने देखने की हिम्मत रखो। राह में मुश्किलें आएंगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सिर्फ सफल लोगों की कहानियां मत पढ़ो, असफल लोगों की कहानियों से सीखो। वे आपको वास्तविक ज्ञान देंगी। जीवन में जब कुछ बड़ा हासिल हो जाए तो छोटे को कभी मत भूलो। छोटी छोटी चीजों का महत्व ही जीवन को सुंदर बनाता है। हवाओं के सहारे मत उड़ो, अपने पंखों पर भरोसा रखो। जिंदगी हसीन है, ये कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो हर परिस्थिति में मुस्कुराता है, जिंदगी भी उसी के आगे सिर झुकाती है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं बनता, बिना चोट खाए पत्थर भगवान नहीं बनता। ऐसा काम करो कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा उठाओ कि निशान छोड़ जाए। जिंदगी को बस काटने के लिए मत जियो, इसे ऐसे जियो कि लोग आपकी मिसाल दें। शांति चाहिए तो दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदल लो। पूरी दुनिया में कालीन बिछाने से अच्छा है कि अपने पैरों में चप्पल पहन लो। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूटती है, लेकिन सफलता वह चीज है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। दूसरों को सुख देना आपके हाथ में न हो, लेकिन किसी को दुख न पहुंचाना तो आपके नियंत्रण में है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह आपको कभी मजबूर करता है तो कभी मजबूत बनाता है। अगर आपका समय अच्छा है तो घमंड से बचो, और अगर बुरा है तो बुरी संगत से। जो हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके दरवाजे पर खड़ा सुख भी लौट जाता है। खुश रहना सीखो। जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन उनका सामना साहस से करो। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आपका भविष्य पूरी तरह से आपके हाथ में है। अगर उड़ान भरने का शौक रखते हो तो बाज की तरह उड़ो, वरना यूं तो कौवे भी आसमान में उड़ते ही रहते हैं। सफल होने के लिए आपको व्यवहार में मासूम बच्चे की तरह, काम में युवा की ऊर्जा के साथ और अनुभव में एक समझदार बूढ़े की तरह होना पड़ता है। असफलता अकेली होती है, जबकि सफलता के माँ, बाप, भाई, बहन सब होते हैं। जिंदगी एक ताश के खेल की तरह है, सबको बराबर पत्ते दिए जाते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे खेलते हैं। मुश्किलें केवल तब नजर आती हैं जब हम अपने लक्ष्य से ध्यान हटा लेते हैं। नियत और सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए। बातें तो हर कोई अच्छी करता है, लेकिन इंसान की असलियत उसकी आदतों में झलकती है। ऊंचे शौक रखना बुरी बात नहीं है। किसी ख्वाब में इतनी ताकत नहीं होती कि आप उसे देखो और वह पूरा ना हो। अपनी आवाज को ऊंचा करने की बजाय अपने व्यक्तित्व को ऊंचा बनाइए, ताकि लोग आपको सुनने के लिए खुद तैयार हों। थका हुआ हूं, थोड़ा जिंदगी से नाराज भी हूं, पर कोई बात नहीं, ये तो हर रोज की कहानी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भोले बनकर बात करते हैं, जैसे हमें उनकी असलियत का कोई अंदाजा ही ना हो। इसलिए चुप रहो, लेकिन सब कुछ नोटिस करते रहो। जो थोड़ा भी किसी और का हो, वह मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ऐसे लोग मेरे आसपास भी हैं जिनके दिलों में जहर है, लेकिन जुबान पर मिठास। वो वादे जो किसी ने आपसे जोड़े थे, अगर वे तोड़ दिए जाएं तो मोहब्बत छोड़ देना ही बेहतर होता है। वफा करना तब भी ठीक है, लेकिन अपने दिल को चोट पहुंचाना नहीं। अगर उड़ान भरनी है तो बाज की तरह बादलों के ऊपर उड़ो। याद रखें, कौवे भी उड़ते हैं, लेकिन उनकी उड़ान में कोई ऊंचाई नहीं होती। आपकी जिंदगी का हर दिन एक नई शुरुआत है, इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें तो हर मुश्किल का हल भी मिलेगा। दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने से ज्यादा अपनी आदतों को सुधारने पर काम करें।
दुनिया आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होगी, आपकी बातों से नहीं। याद रखें, असली ताकत उन लोगों में होती है जो गिरने के बाद भी उठकर चलना जानते हैं। जिंदगी हर किसी को मौके देती है, बस आपको समझना है कि उसे सही समय पर कैसे अपनाया जाए। थोड़ा समय खुद को दें, अपनी गलतियों से सीखें और जीवन के हर पल को जिएं। यह आपकी कहानी है, इसे ऐसे लिखें कि एक दिन पूरी दुनिया इसे पढ़ना चाहे। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की संगति में अगर आपके विचार शुद्ध होने लगें तो समझिए कि वो इंसान साधारण नहीं है। समझदार वही है जो दूसरों की खासियत से प्रेरणा लेता है, न कि ईर्ष्या करता है। आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। यदि जीवन में सिर्फ आराम ही चाहिए तो मेहनत करने का इरादा छोड़ दीजिए। अगर किसी काम को कल पर टालते हैं तो वह व्यर्थ जाता है, क्योंकि अंत में समय का महत्व न समझने पर कुछ भी करने का अवसर नहीं बचता। हर इंसान की असफलता का एक बड़ा कारण है खुद पर विश्वास की कमी। सफलता वहीं मिलती है जिसे खुद पर भरोसा होता है। जो खुद पर यकीन नहीं करता वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। दानवीर कर्ण ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से अपने जीवन के सवाल पूछे। उन्होंने कहा, प्रभु, जब मेरा जन्म हुआ मां ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें मेरा क्या दोष? और द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ क्योंकि मैं राजवंश का नहीं था। इस पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म लेते ही मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। उसी रात मुझे माता पिता से बिछड़ना पड़ा। मेरा बचपन गोबर उठाने और गायों की सेवा करने में बीता। जब चल भी नहीं सकता था तब प्राणघातक हमले किए गए। मेरी शिक्षा ना महल में हुई, ना मेरे पास गुरुकुल था। मेरे पास शक्ति नहीं थी, फिर भी मामा ने मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया। जीवन में चुनौतियां सबके लिए हैं, लेकिन सवाल यह नहीं है कि कितनी बार अपमान सहना पड़ा। महत्वपूर्ण यह है कि आप उस अपमान का सामना कैसे करते हैं, अपने ज्ञान का कैसे उपयोग करते हैं और चुनौतियों को पार करके आगे कैसे बढ़ते हैं। किताबें ही नहीं, मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विचारों पर ध्यान दो क्योंकि वही शब्द बनते हैं। शब्दों पर ध्यान दो क्योंकि वही कर्म बनते हैं। और कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि वे ही तुम्हारा चरित्र बनते हैं। गलतियां उनसे होती हैं जो मेहनत से काम करते हैं, जबकि निकम्मों की जिंदगी दूसरों में खामियां ढूंढते हुए खत्म हो जाती है। इज्जत किसी की होती है तो उसके गुणों की होती है। यदि इज्जत चाहिए तो उसे खत्म करने वाले गलत शब्दों से दूर रहिए। सिर्फ वही लोग आपके लिए परवाह रखते हैं जो आपकी खामोशी भी समझते हैं। चिंता उतनी करो जितने में राहत मिल जाए, इतना नहीं कि पूरी जिंदगी ही चिंता में घुल जाए। काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। जिस व्यक्ति के मन में काम की प्रवृत्ति होती है, लोभ भरा होता है और क्रोध उसका स्वभाव बन जाता है, उसके लिए नरक का द्वार खुला रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। भगवान श्री कृष्ण इस संसार के सृजनकर्ता, पालक और अंतकर्ता हैं। जो भी कुछ अस्तित्व में है वह उनसे ही प्रारंभ होता है और उन्हीं में समाहित होता है। जीवन में जो आप चाहते हैं उसके लिए संघर्ष नहीं करते तो जो आपसे दूर चला गया है उसके लिए दुखी होना व्यर्थ है। जीवन में हर व्यक्ति सब कुछ चाहता है, लेकिन सब कुछ मिलना संभव नहीं। इसलिए जो नहीं मिला उसके लिए पछताओ मत, और जो खो गया उसके लिए निराश मत हो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। हर व्यक्ति मुझसे जुड़ा है और मैं हर व्यक्ति से जुड़ा हूं। ठंडी गर्मी, सुख दुख, यह सब क्षणिक अनुभव हैं। यह आते हैं और चले जाते हैं। इन्हें धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए। जीवन में अन्याय का हमेशा प्रतिकार करना चाहिए
और कभी भी पलायन का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। पुरुषार्थ का मार्ग चुनो, क्योंकि यही मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि वह स्वतंत्र होकर अपने कर्म का चयन कर सकता है। और कर्मशील बनो, अकर्मण्यता का त्याग करो। सलाह और मार्गदर्शन सबसे लेते रहो, पर निर्णय स्वयं की बुद्धि से करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यह स्वतंत्रता दी थी कि वह अपने विवेक से निर्णय ले सके। शरीर, वाणी और मन, ये तीनों ही लोकहित में उपयोग होने चाहिए। शब्दों की महत्ता समझो, वाणी को नियंत्रित और मर्यादित रखो, क्योंकि कठोर वाणी पाखंड, घमंड और क्रोध व्यक्ति को हानि पहुंचाते हैं। सच्चे ज्ञान का मार्ग सुगम नहीं है। केवल सूचनाओं को पढ़कर ज्ञानी नहीं बना जा सकता। इसके लिए विनम्रता और श्रद्धा से सही गुरु के पास जाना आवश्यक है। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र साधन नहीं है। सच्चे ज्ञान से ही मनुष्य को शांति प्राप्त होती है, बाहरी साधनों से नहीं। व्यवहार करते समय हमेशा सावधान रहो। जैसा व्यवहार करोगे वही तुम्हारे साथ होगा। भयग्रस्त होकर किए गए कार्यों में सफलता भले मिल जाए, पर वह सम्मानजनक नहीं हो सकती। आदर्श व्यक्ति वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर बना रहता है। जब राग, भय और क्रोध समाप्त हो जाते हैं, तब व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला बनता है और अनुकूलता और प्रतिकूलता में संतुलन बनाए रखता है। मनुष्य अपने उत्कर्ष और पतन का स्वयं उत्तरदायी है। दूसरों का अहित किए बिना अपने प्रयत्न और बुद्धिबल से अपना उद्धार करो, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी। लोग तभी आपकी कदर करेंगे जब आप खुद को समझेंगे और अपना महत्व जानेंगे। हर इंसान की जिंदगी में गलत लोग आते हैं, लेकिन वे अपने साथ एक सीख भी देकर जाते हैं। अगर सुकून चाहिए तो उसे मकानों में नहीं, अच्छे इंसानों के साथ बिताए पलों में ढूंढिए। मुकद्दर कोई पहले से बना बनाया नहीं होता, उसे तप कर बनाना पड़ता है। कुछ रिश्ते निभाना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए अक्सर खुद को तकलीफ में डालकर दूसरों की खुशी देखनी पड़ती है। अगर कोई आपका बुरा करता है तो वो उसके कर्म हैं, पर हम अपनी अच्छाई के रास्ते पर बने रहें, यही हमारा धर्म है। जो आज खोया है उससे बेहतर भविष्य में मिलेगा। बस सब्र रखो। हम सभी मिट्टी से बने हैं और हमारी सांसें उधार की हैं, तो फिर घमंड किस बात का। जीवन तो किराए का ठिकाना है। आज का समय चतुराई का है। बिना स्वार्थ के रिश्तों की कल्पना करना छोड़ देना चाहिए। एक अच्छे इंसान का आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर कभी ऐसा लगे कि आपके सम्मान को ठेस पहुंची है, तो वहां से दूर हो जाना ही सही होता है। अक्सर अच्छाई को लोग समझ नहीं पाते, लेकिन सच्चाई यही है कि हम किसी के व्यवहार से समझ सकते हैं कि वो इज्जत का हकदार है या नहीं। जब आपके पास कुछ ना हो तब सब्र रखिए, और जब आपके पास सब कुछ हो तो उसकी कद्र करना मत भूलिए। मदद हमेशा दिल से करें। इसे गिना जाए या नहीं, ये मायने नहीं रखता। जो हर वक्त दुख की शिकायत करता रहता है, सुख उसकी दहलीज से लौट जाता है। जीवन में इतना भी किसी पर निर्भर मत हो जाइए कि वे तय करें कि आपको कब हंसना है और कब रोना है। आज के युग में सच्चे रिश्ते मुश्किल से मिलते हैं। संबंधों का आधार अब इंसानियत से ज्यादा स्वार्थ पर टिक गया है। एक अच्छा इंसान तब दूर हो जाता है जब उसका आत्मसम्मान टूट जाता है। यह जरूरी नहीं कि लोग आपकी कदर करें। ज्यादा अच्छा होना भी कई बार गुनाह बन जाता है। जो सब्र करता है उसके लिए सही वक्त भी जरूर आता है। परवरिश और संस्कार से ही इंसान की असल पहचान होती है। पढ़ाई से इंसान ज्ञान अर्जित कर सकता है, पर इंसानियत के लिए दूसरों के दर्द की दवा बनना जरूरी है। जिंदगी में लोगों को पहचानना सीखिए, क्योंकि कई बार लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाने वाले कभी कभी खुद अकेले रह जाते हैं, पर उनका सुकून अनमोल होता है। जिंदगी में देर से ही सही, पर कुछ ऐसा बनिए कि लोग आपके अनुभवों से कुछ सीख सकें। वक्त के साथ लोग बदलते हैं,
हालात बदलते हैं, पर सच्चे रिश्तों की अहमियत कभी कम नहीं होती। जमाने का रुख अपने अनुसार चलाना असंभव है, पर खुद को समय देना भी जरूरी है। जो लोग दिल से पास होते हैं, उनके लिए दूरियां कभी मायने नहीं रखती। खुश रहना सीखिए, क्योंकि हर खुशी की कीमत नहीं होती। कई बार अपनों की खुशी के लिए अपने ख्वाबों की कुर्बानी देनी पड़ती है। भीड़ में होते हुए भी हम अकेले होते हैं, और यही जिंदगी की असलियत है। जो लोग सच्चाई में जीते हैं, वही लोग याद रखे जाते हैं। अपने हौसले और हकीकत को पहचानिए। हर बात को दिल से न लगाइए, क्योंकि जो बातें दिल को ठेस पहुंचाएंगी, वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। अच्छी सोच रखिए, आपके आसपास की दुनिया खुद ब खुद खूबसूरत लगने लगेगी। नेक नियत के साथ किए गए काम अपने आप बेहतर होते हैं। मौत के बाद की गई कदर का कोई मतलब नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे किसी का दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई महत्व नहीं होता। जो खुश दिखने का दिखावा करते हैं, वे सिर्फ खुद को बेवकूफ बनाते हैं। सच में खुश होना ही असली सुख है। मनुष्य को व्यवहार में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जैसे कर्म करेंगे वही हमारे पास लौट कर आएंगे। भय से किया गया काम अगर सफल भी हो जाए तो उसमें संतोष नहीं होता। एक सच्चा और आदर्श व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में कभी विचलित नहीं होता। जब राग, भय और क्रोध का अंत होता है, तभी बुद्धि स्थिर होती है। मनुष्य का उत्कर्ष और पतन दोनों के लिए वह स्वयं उत्तरदायी है। किसी का अहित किए बिना अपने प्रयास और बुद्धि के बल से ही उसे अपने उद्धार की दिशा खोजनी चाहिए। स्वयं ही अपने मित्र बने, क्योंकि इंसान अपने लिए सबसे बड़ा शत्रु भी स्वयं होता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। मन को बार बार केंद्रित करना, अपने उद्देश्यों की ओर बार बार लौटना, यही सफलता का मार्ग है। बीते और आने वाले समय की चिंता छोड़कर हमें सिर्फ अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। घटनाएं प्रकृति के क्रम का हिस्सा हैं, वे समय अनुसार घटती रहती हैं। चिंता में उलझकर जीवन का समय बर्बाद करना उचित नहीं, इसलिए तनाव मुक्त होकर कर्म करते रहना चाहिए। मरने के बाद की गई कदर और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई महत्व नहीं होता। जिंदगी में लोग अक्सर दूसरों की गलतियों पर समय बर्बाद करते हैं। अगर उतनी मेहनत खुद को सुधारने में करते तो शायद फरिश्तों जैसे बन जाते। समस्याओं को हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए भेजा गया है। जो लोग हमारी जिंदगी में हैं, उनकी कदर करना सीखें, क्योंकि बार बार कोई नहीं आएगा। मजबूरियां हमें देर रात तक जागने पर मजबूर करती हैं, और जिम्मेदारियां हमें सुबह जल्दी उठा देती हैं। इंसान दो लोगों से हारता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के व्यक्ति से। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस साबित होने में समय लगता है। ताले से यह सीखा जा सकता है कि साथ निभाना क्या होता है। वह टूट जाता है, पर चाबी नहीं बदलता। सच्चाई उन्हें ही कड़वी लगती है जो झूठ के आदी हो चुके हैं। खुश दिखने से ज्यादा जरूरी है वास्तव में खुश रहना, क्योंकि दिखावे से खुद को धोखा देना कोई समझदारी नहीं है। जिनका वक्त खराब है, उन्हें सहारा देना चाहिए, पर जिनकी नीयत खराब हो, उनसे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। सोच का फर्क ही हमें कमजोर या मजबूत बनाता है। समस्याएं आती हैं ताकि हमें निखार सकें। बार बार कोई हमें बचाने नहीं आएगा, इसलिए हर उस इंसान की इज्जत करो जो आज हमारे साथ है। पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वनस्पति, ये सभी जीवन के आधार स्तंभ हैं। इनके बिना जीवन असंभव है, और हमारी संस्कृति में इन्हें देवताओं का दर्जा दिया गया है। इसलिए सृष्टि में संतुलन बनाए रखना, जीवन और प्रकृति का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रखें और प्रकृति का आदर करें, क्योंकि जब प्रकृति स्वस्थ रहेगी तभी जीवन में खुशहाली आएगी। किसी और के कर्म को श्रेष्ठ मानकर अपने कर्म को छोड़ना ठीक नहीं है।
जीवन में परोपकार और समाज कल्याण का संकल्प भी लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो कुछ भी अर्जित करता है उसमें समाज का भी योगदान होता है। इस कारण समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है और हमें कुछ अंश समाज की सेवा में लगाना चाहिए। यही आदर्श समाज का मार्ग है। सभी प्राणियों का कल्याण करें। परोपकार, समाज सेवा और करुणा, ये 3 ऐसे मंत्र हैं जो समाज को शांत और सुखी बनाए रखते हैं। जीवन में प्रगति के लिए तन और मन दोनों का स्वस्थ रहना आवश्यक है। कोई भी कार्य शरीर से ही किया जाता है और यदि शरीर अस्वस्थ है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए शरीर की साधना जरूरी है। सफलता के लिए कर्म और समाज कल्याण में संतुलन आवश्यक है। दोनों में से केवल एक पर ध्यान देने से संपूर्ण विकास संभव नहीं होता। इसलिए जीवन में कर्म और कल्याण का संतुलन बनाए रखना चाहिए। एक राष्ट्र केवल आर्थिक, वैज्ञानिक या तकनीकी प्रगति से ही महान नहीं बनता। जब तक वह आध्यात्मिक और नैतिक रूप से सशक्त न हो, उसकी प्रगति अधूरी रहती है। आज हमारे पास बहुत कुछ है, पर नैतिकता और चरित्र की कमी भी महसूस हो रही है। इसलिए आदर्श नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत करें और अपने आचरण से दूसरों को प्रेरित करें, ताकि वे आपसे सीख सकें। समय एक जैसा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख आएगा और सुख के बाद दुख आना स्वाभाविक है। जीवन में धैर्य और भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखें। सत्य कभी नष्ट नहीं होता। हमें अच्छा करने से घबराना नहीं चाहिए। सच कहना और करना साहस का काम है, लेकिन सत्य हमेशा उजागर होता है, चाहे कितना भी छुपा लिया जाए। इसीलिए सच को अपनाएं और उस पर चलते हुए निर्भय रहें। इस शरीर का मोह न करें। यह माटी से बना है और माटी में ही मिल जाएगा। आत्मा ही अमर है, जो परमात्मा में लीन होती है। लोग शरीर की सुंदरता पर ध्यान देते हैं, पर आत्मा की सुंदरता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा की सुंदरता श्री कृष्ण में लीन होने में है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है। कई बार विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में सुधार लाने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, इसे वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से यह संभव है। मन को एकाग्र करने से जीवन में स्थिरता आती है और यह व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। इसके लिए थोड़े प्रयास और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। कर्म का सिद्धांत एक बूमरैंग की तरह है। जैसे आकाश में फेंका पत्थर लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था, वैसे ही हमारे कर्म भी लौटकर हमारे पास ही आते हैं। इसलिए थोड़ा सब्र करो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। हमें दूसरों से बेरुखी सीखने की जरूरत नहीं। हम अपनी ही कदर खो बैठे हैं, सबकी कदर करते करते। तन्हा रहना नजरअंदाज होने से कहीं बेहतर है। हमने देखा है, जिन पर कभी हमने भरोसा किया, समय के साथ उनका बदलता रूप। हालात बदलते ही लोगों के अंदाज भी बदल जाते हैं। आजकल की दुनिया में खुश दिखना अब सच में खुश होने से ज्यादा अहम हो गया है। शुक्र है खुदा का कि उसने हमें धोखा देने वालों में नहीं, बल्कि धोखा खाने वालों में रखा। अगर यह दुनिया सचमुच विश्वास पर चलती तो किसी के दरवाजों पर ताले नहीं होते। यह जरूरी नहीं कि हर कोई तारीफ करे, बस ये कोशिश होनी चाहिए कि कोई बुरा ना कहे। अपने दर्द को सिवाय आपके और कोई नहीं समझ सकता। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने विश्वास को इतना तोड़ा कि अब तो अपने भी कभी कभी पराये से लगते हैं। याद रखना, अच्छे लोगों की परीक्षा मत लेना। ये पारे की तरह होते हैं, चोट लगने पर टूटते नहीं, बल्कि चुपचाप आपकी जिंदगी से फिसल जाते हैं। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी किए जाओगे। जो तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं करते, उनके पीछे भागना प्यार नहीं, बल्कि मूर्खता है। हर रिश्ते में मिठास तभी रहेगी जब उसमें सच्चाई और ईमानदारी हो। खुशकिस्मती की एक ही कमी है कि ये अक्सर बदकिस्मतों के दरवाजे नहीं खटखटाती। कुछ लोग तुम्हें सिर्फ तभी प्यार करते हैं
जब तक उनसे मतलब होता है। मतलब खत्म तो प्यार भी खत्म। मेरी शायरी में दर्द है, लेकिन कोई उस दर्द को नहीं चुराता, सिर्फ शब्दों को चुरा लेता है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना उससे भी बड़ा काम है। कुछ अधूरेपन है जो शायद कभी पूरे नहीं होंगे। वे हमारे हैं, पर फिर भी हमारे नहीं। थोड़ी बहुत कमी होना जरूरी है, तभी इंसान इंसान लगता है। रिश्तों की असली खूबसूरती एक दूसरे की कमियों को स्वीकारने में है। अगर बिना किसी कमी वाला इंसान ढूंढने निकलोगे तो पूरी जिंदगी अकेले रह जाओगे। कभी कभी बीती यादें भी एक खजाना होती हैं। अगर इन्हें बेच पाते तो शायद अमीरों में हमारी भी गिनती होती। हर नई शुरुआत में थोड़ा डर होता है, लेकिन याद रखना, सफलता अक्सर उन्हीं मुश्किल राहों पर मिलती है। किसी की गलतियों से सीख लेना समझदारी है, क्योंकि किसी के पास इतना जीवन नहीं कि वह हर गलती खुद करके सीखे। जब कोई अनदेखा करने लगे तो खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर चले जाना ही सही होता है। बहुत खुशनसीब होते हैं वे जिन्हें समय रहते समझ मिल जाती है, क्योंकि अक्सर समय रहते समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल चुका होता है। यदि इंसान को खुद को पाना है तो पानी की तरह बनना सीखना चाहिए, जो हर रास्ते से बहकर आगे बढ़ता है। पत्थर मत बनो जो खुद का रास्ता नहीं बल्कि दूसरों का रास्ता रोक लेता है। जो डराता है वही करना शुरू करो, डर खुद मिट जाएगा। लोग अगर दूसरों की बुराई करने में समय खर्च करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने में लगाएं तो दुनिया बदल सकती है। किसी का साथ मिले तो कारण 3 होते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। भाव से आए तो प्रेम करो, अभाव से आए तो मदद करो, और प्रभाव से आए तो धन्यवाद करो। अपने बुरे वक्त को शुक्रिया कहो, उसने तुम्हें मजबूत बनाया है। इंसान सबसे ज्यादा सीखता है अपने तकलीफ के समय में। खुशी में सबक अक्सर भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई आप पर आंख मूंद कर भरोसा करे तो उसे यह महसूस मत होने देना कि उसने कोई गलती की है, और कभी उस इंसान से झूठ मत बोलो जिसने आपके झूठ पर भी यकीन किया हो। एक बेटी का बाप बनने के बाद ही एक पुरुष को औरत की इज्जत का असली मतलब समझ आता है। उससे पहले शायद वह उसे सिर्फ एक खिलौने की तरह देखता है। यह कड़वा है, लेकिन सच्चाई यही है। हम जिंदगी में कई बार गिरते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर से उठ खड़े होते हैं। कई लोग इसी संघर्ष में हार मान लेते हैं, लेकिन याद रखना, कभी भी हार मत मानो, क्योंकि आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कलयुग में खुश रहना है तो 3 बातें हमेशा याद रखो। पहला, इस युग में आपकी भावनाओं की किसी को कदर नहीं होगी, इसलिए भावनाओं से नहीं, समझदारी से जीना सीखो। दूसरा, अपना हर दुख और खुशी हर किसी को मत बताओ, क्योंकि दोस्ती का नकाब पहने कौन आपका दुश्मन है यह आप नहीं जान सकते। तीसरा, यह भ्रम मत पालो कि मुश्किल वक्त में लोग आपकी मदद करेंगे, क्योंकि उस वक्त सिर्फ आपकी हिम्मत और ईश्वर आपके साथ होंगे। अच्छे लोगों का दिल बहुत मासूम होता है, छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाते हैं, और अगर कोई थोड़ा सा प्यार दिखाए तो उसी का हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो दिल से मासूम होते हैं, उन्हें दुनिया बड़ी बेरहमी से धोखा देती है। जो लोग ऐसे मासूम इंसान का दिल दुखाते हैं, भगवान भी उन्हें माफ नहीं करते। अपने दर्द को सबके सामने मत रखो, क्योंकि हर किसी के पास मरहम नहीं होता, लेकिन नमक सबके पास होता है। इंसान की असली पहचान उसकी हैसियत से नहीं, उसकी इंसानियत से होती है। जरूरत और जरूरी में बहुत फर्क होता है। कभी कभी हम सिर्फ दूसरों की जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। हृदय प्रेम चाहता है, मन सफलता और आत्मा शांति। जो इंसान अपने ही अपनों से छल करता है, वह किसी के भरोसे का पात्र नहीं होता। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसकी जरूरत नहीं रहते। रिश्ते निभाते निभाते एक बात समझ में आई है कि अगर किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान आपको रद्दी की तरह समझने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई कार्य लालच, बेईमानी
या ईर्ष्या के भाव से किया जाए तो वह कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। इसके विपरीत जो काम प्रेम और ईमानदारी से किया जाता है वह न केवल आपके लिए बल्कि समाज के लिए भी फलदायी होता है। इस संसार में खुद के लिए सफल बनो, पर उस सफलता का उपयोग उन लोगों को दिखाने के लिए मत करो जो तुम्हारी असफलता का इंतजार कर रहे हैं। थको मत, डरो मत और कभी हार मत मानो, क्योंकि कठिनाइयों से ही आगे का मार्ग निकलता है। अपने सपनों को पूरा करने की राह में कभी मत घबराओ, क्योंकि समय और परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती। किसी का अपमान मत करो और ना ही किसी को कमजोर समझो। तुम्हें अभी शक्तिशाली महसूस हो सकता है, लेकिन याद रखो कि समय सबसे बड़ा शक्ति का प्रतीक है और वह बदलता जरूर है। रिश्तों में दिल की सच्चाई और शुद्धता का होना बेहद जरूरी है। सत्य को स्पष्ट कहो और सामने कहो। जो अपना होगा वह समझेगा और जो पराया होगा वह बिना कुछ कहे दूर हो जाएगा। अपने सपनों को जिंदा रखो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जो व्यक्ति बड़े बनने के बाद भी इंसानियत नहीं रखता, उसकी सफलता व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ दुख का रोना रोता है, उसके पास सुख कभी नहीं ठहरता। साथ ही जो तुम्हारा साथ देता है, उसका साथ निभाओ, और जो धोखा देता है, उसे त्याग दो। अत्यधिक उम्मीदें मत रखो, क्योंकि जितना अधिक जुड़ाव होगा, उतनी ही अधिक तकलीफ भी होगी। जीवन में आधे दुख तब आते हैं जब हम गलत लोगों से उम्मीद रखते हैं, इसीलिए उम्मीद केवल खुद से रखो। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो फिर पराये लोग कहां साथ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, क्योंकि यह शांति तुम्हें और मजबूत बनाएगी। जैसे लोहा ठंडा होने पर और मजबूत हो जाता है, वैसे ही मनुष्य भी विपत्तियों में शांत रहकर अपने भीतर की शक्ति को समझ पाता है। इस संसार में लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, परंतु आत्मा की सुंदरता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, वह मिट्टी से बना है और अंततः मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है, इसलिए उसकी सुंदरता पर ध्यान देना जरूरी है। जब भी आप कोई बुरा या अच्छा कार्य करते हैं, यह मत सोचो कि कोई देख नहीं रहा। श्री कृष्ण की दृष्टि हमेशा आप पर होती है, इसीलिए यह ना समझो कि आप अकेले हो। कृष्ण सदा आपके साथ हैं। जो व्यक्ति अज्ञानी होता है, वह समझता है कि सारे काम उसी के प्रयास से हो रहे हैं और इससे उसमें अहंकार जन्म लेता है। लेकिन इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, वह सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है। इसलिए अहंकार को त्यागो और कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी स्थिति में कभी हार मत मानो, क्योंकि किस्मत केवल मेहनत से बदलती है। किस्मत को दोष देने की जगह अपने कर्मों पर ध्यान दो। याद रखो, जो मौन होकर भी सुनता है, उसका उत्तर स्वयं भगवान देते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। जिन रिश्तों ने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी अधिक होनी चाहिए। यदि आप चुपचाप सहते हो तो आपको महान समझा जाएगा, पर जब आप सच बोलने लगोगे तो लोग आपको गलत समझेंगे। अभिमान से बचो। जो भी आपके पास है वह परमात्मा की देन है। एक दिन सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए साधारण बने रहो। ऊपर वाले ने हमें हीरे जैसा बनाया है, पर जो जितना घिसेगा वह उतना ही ज्यादा चमकेगा। श्री कृष्ण अपने उपदेशों में कहते हैं कि एक समझदार व्यक्ति कभी भी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही कर्म और सही समय पर सबका हिसाब करते हैं। जो कुछ मांगने के बजाय खुद चलकर आता है, उसमें एक अलग ही खुशी होती है। इसलिए संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से जन्म लेते हैं। जब आप अकेले हों तो अपने विचारों पर काबू रखें, और जब सभी के साथ हों तो अपनी जुबान पर काबू रखें। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं मिलता, क्योंकि किससे और कब मिलना है यह भगवान तय करते हैं। भगवान की मदद किसी न किसी रूप में जरूर आती है, और भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलते हैं।
अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय निकल चुका होता है। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन यह बहुत कुछ होता है। जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ बैठता है, वह अंत में खाली हाथ रह जाता है। समय का सही उपयोग करके बहुत कुछ पाया जा सकता है, लेकिन धन का सही उपयोग करके एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए समय का महत्व समझो और उसका सही उपयोग करो। जैसे लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, पर उस पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है, वैसे ही गलत सोच इंसान को धीरे धीरे हरा देती है। इसीलिए अच्छा सोचो और जीवन में सफलता की ओर बढ़ो। जीवन में बड़े सपने देखो, आकाश की ऊंचाइयों को छूने की हिम्मत करो और उसकी गहराइयों में उतरकर अनमोल मोती खोज निकालो। जो सोचोगे वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। इसलिए सदैव सकारात्मक और शुभ विचारों को अपनाओ। किसी का किया हुआ एहसान कभी मत भूलो और अपना दिया हुआ एहसान कभी याद मत रखो। यही महानता का प्रतीक है। जीवन में कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। किसी से रास्ता पूछने में संकोच मत करो। हो सकता है आपकी मंजिल वहीं से होकर जाती हो। दूसरों के दिल का दर्द समझने के लिए उसकी आंखों में देखो, क्योंकि दर्द चेहरे से छुप सकता है, लेकिन आंखों से नहीं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्तों का सम्मान करो, क्योंकि अच्छे लोग बार बार नहीं आते। अपने जीवन के सपनों को पूरा करने के लिए हर हाल में मेहनत करो और कभी हार मत मानो। और जब जीवन आपको चुनौती दे, तब अपनी ताकत को पहचानो और आगे बढ़ो। हर किसी के सामने अपने टूटने का प्रमाण मत दो, क्योंकि लोग टूटे हुए घर की ईंटें भी उठा ले जाते हैं। व्यक्तित्व में थोड़ी कठोरता जरूरी है, क्योंकि बहुत सरल स्वभाव कभी कभी आपकी निर्बलता समझ लिया जाता है। भरोसा रखो, ईश्वर भले देर से सुने, पर वह सुनता जरूर है। किसी के दिल में जगह बनाने का रास्ता होता है, पर वहां से जाने का कोई सीधा मार्ग नहीं होता। जब लोग दिल से जाते हैं तो दिल को तोड़ कर जाते हैं। अपने अकेलेपन से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अकेले रहकर ही हम जीवन की सच्चाई को समझ पाते हैं। अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं, तो परवाह मत करो। आप इस दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। जिस व्यक्ति का एक ही चेहरा होता है, वह कभी तनाव में नहीं होता। तनाव हमेशा उसे होता है जिसे बार बार अपने चेहरे बदलने पड़ते हैं। इसलिए जीवन को सरलता से जियो, खुद पर और अपने कर्मों पर विश्वास रखो, और जो भी करो उसे दिल से करो। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार व्यक्ति कभी भी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही कर्म और सही समय पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती किसी का साथ मांगने से अच्छा है कि जो साथ खुद चलकर आए, उसमें ही सच्ची खुशी होती है। संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सफलता अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं बनता। यह ऊपर वाला तय करता है कि किससे कब और कहां मिलना है। भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों साथ में मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब समय निकल जाता है। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ जरूर होता है। जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ लेता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। समय का सही उपयोग करके साधन कमाए जा सकते हैं, लेकिन धन से एक पल भी नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए समय का सही उपयोग करना सीखो। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार कोई आपको हरा नहीं सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हार की ओर ले जाती है। जीवन में उछलो तो ऐसे कि आसमान छू लो, और गहराई में डूबो तो सारे मोती निकाल लो। कभी भी किसी का किया हुआ एहसान मत भूलो, और अपना एहसान याद मत रखो, क्योंकि महान इंसान की यही पहचान होती है। आंखें चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उनमें पूरा आसमान देखने की ताकत होती है। जिसे जाना है उसे जाने दो,
क्योंकि जो आज रुका भी तो कल चला ही जाएगा। खूबसूरती इसमें नहीं होती कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि इस बात में होती है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। खुद की खुशी से की गई शादी समाज को कभी स्वीकार नहीं होती, लेकिन हम किसी और की खुशी के लिए जीवन नहीं जीते। किसी की आदत को देखना हो तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो। खामोशियां बेवजह नहीं होती। कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि वह आवाज छीन लेता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मुकाम पर ले आती है जब हम सब कुछ छोड़ देने का मन बना लेते हैं। शिकवा, मिन्नतें, शिकायतें सब पीछे छूट जाती हैं। फिर दिल इस तरह से सख्त हो जाता है कि कोई बात करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक। क्योंकि अब हमें समझ में आ जाता है कि यह दुनिया उतनी सच्ची नहीं है जितनी दिखती है, और शायद उतनी भरोसेमंद भी नहीं है। जीवन के सफर में हम तब सचमुच बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसुओं को खुद ही पोंछते हैं और फिर से खड़े हो जाते हैं। लोग जो हमें नहीं समझते वो हमारे दर्द को भी कभी नहीं समझ सकते। जिनका साथ हमें बुरे वक्त में मिलता है, अगर हम उन्हें धोखा देते हैं तो ईश्वर भी हमें माफ नहीं करता। जिंदगी में जरूरत से ज्यादा मिलना किस्मत की बात होती है, लेकिन जो सब कुछ पाने के बाद भी रोता है उसे बदनसीब कहते हैं, और जो थोड़ा पाकर भी संतुष्ट रहता है वह वास्तव में खुशकिस्मत होता है। किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह की परिस्थितियों में जी रहे हो। अपने हालात आपको खुद बदलने होंगे। भगवान जब किसी पर मेहरबान होता है तो उसे सरताज बना देता है, और जब नजर फेर लेता है तो वह मोहताज हो जाता है। इसलिए अपनी अच्छाई पर यकीन रखो, क्योंकि जो तुम्हें खोएगा वह यकीनन रोएगा। कभी किसी पर हक जताने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारा है वह खुद ही तुम्हारे पास रहेगा, और जो तुम्हें समझ नहीं पाता उसे अपना दर्द बताने का कोई फायदा नहीं है। दुनिया से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इज्जत इंसान को भगवान देता है, लोग नहीं। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे भी मिलते हैं जो हमें जीते जी मार डालते हैं। शक भरी नजरें, कच्चे कान और कमजोर मन एक इंसान को उसकी खुशहाली में भी नरक का एहसास कराते हैं। शिकायतें तो सबकी होती हैं, लेकिन जो बिना शिकायत के जीते हैं वही असल में जीना जानते हैं। वक्त ने हम सबको हमारी असलियत दिखा दी है। हम वही थे जो हर किसी को अपना समझते थे, पर अब हमें पता चल गया है कि इंसान सबसे ज्यादा अपमान अपनों से ही झेलता है। लोग जब आपके बारे में अच्छा सुनते हैं तो शक करते हैं, और बुरा सुनते ही तुरंत यकीन कर लेते हैं। इस दुनिया में हर तूफान नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान हमारे रास्ते को साफ करने भी आते हैं। तुम्हें दुनिया में हर किसी से जीतने का मौका मिलेगा, पर उस इंसान से नहीं जो तुम्हारी खुशी के लिए खुद हार जाता है। इसीलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो चीजें आपके वश में नहीं हैं, उन्हें छोड़ दो। अच्छे लोग हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत है, और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर। जो लोग बिछड़ने का गम जानते हैं वे अपने साथ बैठे परिंदों को कभी उड़ाया नहीं करते। जीवन को मुस्कुराकर जीने का अपना ही मजा है, क्योंकि यहां लोग रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यादें हमेशा उन्हीं की रहती हैं जिन्हें हम हासिल नहीं कर पाते। बाकी जिंदगी हमें बहुत कुछ देती है, पर हम अक्सर उसी के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। सही या गलत की परिभाषा बाहर से मत लो, खुद से पूछो कि तुम कहां सही हो और कहां गलत। जिंदगी का असली मतलब तब समझ में आता है जब कुछ लोग हमें जिंदगी का असली चेहरा दिखा देते हैं। असली सुंदरता आईने में नहीं बल्कि दिल में बसती है। समय के हिसाब से आपकी गलती भी मजाक बन जाती है, और बुरा समय आने पर आपका मजाक भी सबसे बड़ी गलती लगने लगता है। रिश्तों में भावना होनी चाहिए, सौदा नहीं। और जो लोग अच्छे दिखते हैं वे अंदर से वैसे नहीं होते। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है उम्मीदें सिर्फ भगवान से रखो, दुनिया से नहीं, क्योंकि जो किसी का बुरा नहीं सोचता वही सच्चा इंसान होता है। जिंदगी एक लंबा सफर है, और जब तक हमें इसका असली मतलब समझ में आता है
तब तक यह आधी खत्म हो चुकी होती है। जितना आप सरल, सीधे और दिल से रहोगे, उतना ही दुनिया के चतुर लोग आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ वही सच्चा होता है जो बिना शर्त प्यार करता है। जब तक हम यह नहीं जान जाते कि असल में जीवन का उद्देश्य क्या है, तब तक हम खुद को सिर्फ धोखा देते रहते हैं। आज के समय में ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि हमारी सहनशीलता कम हो गई है। समय तो हमेशा वही रहता है, पर यह जरूर दिखा देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे होते हैं। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें, और अगर कोई आलोचना करे तो उस पर गहराई से विचार करें। जब बरसात होती है तो वह हमें यह संदेश दे जाती है कि चाहे गर्मी कितनी भी हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहती। जीवन में बिना फायदे की मदद करना, बिना स्वार्थ के लोगों से मिलना और बिना दिखावे के जीना सीखें। असली अंधेरा उस जगह नहीं होता जहां गरीबी है, बल्कि वहां होता है जहां मन गरीब हो जाता है। किसी घर में एक साथ रहना केवल परिवार कहलाने के लिए काफी नहीं है। असली परिवार वह होता है जहां एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है और एक दूसरे की सच्ची परवाह की जाती है। जीवन में हम कभी कभी एक दूसरे से यह कहकर दूर हो जाते हैं कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। लेकिन याद रखिए, जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं, उनके लिए आप हमेशा अच्छे ही रहेंगे, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं, उनकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करना व्यर्थ है। हर तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। जीवन तब बहुत आसान हो जाता है जब आपके आसपास परखने वाले नहीं, बल्कि समझने वाले लोग होते हैं। यदि कोई आपका बुरा करे तो यह उसका कर्म है, परंतु आप किसी का बुरा ना करें, यह आपका धर्म है। मूर्खों से बहस न करें। अगर कोई कहता है कि हाथी उड़ता है तो बस मुस्कुराकर कह दें, हाँ, आप सही कह रहे हैं। जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं, तब समझ में आता है कि वास्तव में मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। जीवन में हमेशा याद रखें, जहां संघर्ष नहीं होता, वहां सफलता भी नहीं होती। किसी को अपना दर्द मत बताएं, क्योंकि लोग सुनने के बाद पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति में साथ देने के लिए बनाया था, लेकिन आज अफसोस की बात है कि यह रिश्ता केवल संपत्ति बांटने तक ही सीमित हो गया है। हम सभी कभी कभी छोटे छोटे पौधों को लगाते हैं, हम उससे प्रेम करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, समय समय पर जल देते हैं। अगर हम इसे अपने प्रेम के चलते दिन में 6 बार जल दें, तो क्या यह और अच्छा विकास करेगा? क्या यह उसके लिए शुभ होगा? कदापि नहीं। उसकी जड़ें गल जाएंगी, क्योंकि उसकी जड़ों में जो पानी सोखने की शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि इसे उचित मात्रा में और सही समय पर जल दिया जाए। इसे सूर्य के ताप को भी सहना होगा। हर कार्य का मर्यादा में होना आवश्यक है। यही गलती अक्सर माता पिता कर बैठते हैं। वे अपनी संतान से इतना प्रेम करते हैं कि उसकी हर आवश्यकता पूरी करते हैं, उसे हर वस्तु दे देते हैं, परंतु इसी प्रेम के चलते वे संतान के विकास में बाधा बन जाते हैं। यह जीवन की यात्रा है, जिसमें संतान को भी अपने बल पर कार्य करना है, उसे भी जीवन में आगे बढ़ना है और कुछ सीखना है, इसलिए उसे अपनी राह पर चलने दीजिए। जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जिसे याद रखना चाहिए। प्रेम और शत्रुता दोनों ही अगर अति हो जाएं तो घातक हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं और सबका आत्मा भी मैं ही हूं। संपूर्ण जीवों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। मैं सूर्य की ज्योति हूं। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और सृष्टि का संपूर्ण स्रोत भी मैं ही हूं। मैं ब्रह्मा हूं, विष्णु हूं और महेश भी हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं, पर्वतों में हिमालय हूं। संसार में जो कुछ भी तुम देखते हो,
सब में मैं ही व्याप्त हूं। अगर कोई व्यक्ति संसार की तमाम चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर उसने स्वयं को नहीं जाना तो वह अज्ञानी है। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे तुम्हारी असली कीमत नहीं जानते। जीवन में जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहना, इससे तुम्हें अपने जीवन में बहुत शक्ति मिलेगी। जैसे ठंडा लोहा अधिक मजबूत होता है। जब कोई विपत्ति आती है तो व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन वही कठिनाइयां उसे भीतर से मजबूत भी बना देती है। ध्यान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, साहस और अच्छे कर्म, ये सब तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेंगे। सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास मन को स्थिर रखते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति न कभी अत्यधिक प्रसन्न होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, न इच्छाओं में उलझता है, जो शुभ और अशुभ कर्मों को छोड़कर निष्काम कर्म करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है और मुझे अति प्रिय होता है। मुझे प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इनमें से कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म करना ही जीवन का मूल उद्देश्य है। किसी पर विश्वास करने से पहले उनकी बातों से अधिक उनके कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। गुस्से के वक्त थोड़ी देर रुक जाने से और गलती के समय थोड़ा झुक जाने से जीवन बहुत आसान हो जाती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे अंदर होती हैं, परंतु हम ही अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर अंधकार की शिकायत करते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि अंधकार को दूर करने के लिए सिर्फ हमें अपनी आंखें खोलनी है। यदि हम उन बातों और परिस्थितियों की चिंता में उलझे रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हम समय भी बर्बाद करते हैं और भविष्य में पछताने के लिए खुद को तैयार करते हैं। हमेशा भलाई करते रहो, जैसे बहता पानी। जिस तरह बहते पानी में कचरा अपने आप साफ हो जाता है, वैसे ही आपकी अच्छाइयां आपके जीवन से नकारात्मकता को बहा देंगी। दूसरों के काम आना जीवन का असली मकसद है, क्योंकि कुदरत का एक नियम है, जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वह कभी सूखता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। आपका कर्म ही आपकी पहचान है, अन्यथा एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। जीवन में ऐसे लोगों को चुनो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट समझदारी से जीना सिखाती है। सुख और दुख जीवन के हिस्से हैं। इनके बिना इंसान यह नहीं समझ सकता कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, पर तैरना न आने से डूबने का खतरा होता है। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं होती, समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। हालातों से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे कठिन हालात ही हमें जीवन में सफल बनाते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि हमारे अधिकतर दुख हमारी भावनाओं में बहने के कारण ही आते हैं। काबिल लोग न तो किसी से दबते हैं, न किसी को दबाते हैं। उन्हें भी जवाब देना आता है, पर वे सोचते हैं कीचड़ में पत्थर कौन फेंके। इसी समझ के साथ वे चुप रह जाते हैं। प्रेम और मोह में अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग मोह को ही प्रेम समझ लेते हैं। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो दिल को सुकून देता है, आत्मा को शांति और संतोष से भर देता है, जबकि मोह हमें बांधता है, हमसे हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है और हमारे मन में अशांति भर देता है। मोह से हमें ऐसा लगता है कि हमारी खुशी किसी और के होने पर निर्भर है, लेकिन प्रेम हमें इस बात का एहसास कराता है कि हमारी खुशी हमारी आत्मा के भीतर ही है। जिसे मोह कहते हैं, वो किसी की जरूरत को पूरा करने की इच्छा होती है। इसमें शर्तें और अपेक्षाएं होती हैं। मोह में हम सोचते हैं तुम मेरे हो, इसलिए तुम्हें मेरे अनुसार चलना चाहिए। यह बंधन और अधिकार की भावना से भरा होता है। मोह से मन कभी संतुष्ट नहीं होता।
क्योंकि यह सदैव कुछ और पाने की चाहत में रहता है। मोह हमारी स्वार्थी इच्छाओं से जन्म लेता है। इसके विपरीत प्रेम में त्याग और समर्पण होता है। प्रेम कहता है, मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। यह भावना स्वार्थ से परे होती है। प्रेम में हमें किसी से कुछ लेने की लालसा नहीं होती, बल्कि हम उन्हें देने में खुशी पाते हैं। प्रेम में किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती। यह शुद्ध और निस्वार्थ होता है। प्रेम हमें आजाद करता है। यह हमारे भीतर की शांति और आनंद को बढ़ाता है।